अस्सलाम स्टूडेंट्स आज हम लोग जो है ना इंशाल्लाह थर्ड क्वेश्चन मोशन करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको जो है ना ज़रा सी हाईलाइट करके बता दूं कि हमने जो है ना फर्स्ट में क्या पढ़ा था और सेकंड में हमने क्या चीज़ें रीड की थी। ठीक है स्टूडेंट, जो थी ना हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है मैं हाईलाइट करके बता दूँ आप लोगों को। जो थी हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इसमें मैंने बताया था आप लोगों को कि वी आर यूज टू फाइंड द स्लोप ऑफ इन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन मोशन में क्या बताती है, बॉडी के स्लोप के बारे में बताती है। और जो सेकंड इक्वेशन मोशन थी उससे हमने पढ़ा था कि हमारे पास है ना टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है बॉडी ने। तो फर्स्ट हमने मालूम किया था स्लोप, वो कहा था हमने, वो होता है वाई एक्सिस डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस। क्योंकि वाई थी हमारे पास 20 सी, एक्स थी हमारे पास ए सी। तो 20 सी हमारे पास थी बी डी माइनस सी डिवाइडेड बाई ओ डी। हमने यहाँ की थी वैल्यूज पुट, तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन मोशन ड्राइव होगी थी। और सेकंड हमने कहा था जो टोटल डिस्टेंस होता है वो एरिया ऑफ होता है ट्रायंगल का भी और एरिया होता है हमारे पास रेक्टेंगल का भी। ठीक है, सेकंड में कहा था टोटल डिस्टेंस मालूम किया था, होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल था हमारे पास था। जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल था वो था जो है ना ओ ए इंटू ओ डी, यानी कि ओ ए वी आई था, ओ डी टी था, तो वी आई टी हो गया था। जो एरिया ऑफ ट्रायंगल था वो था हाफ बेस इंटू हाइट, यानी कि ए सी इंटू बी सी। ये हमने जो है ना दोनों की ड्राइव कर ली थी। सर जो आज हमारा मेन टॉपिक जो है, सर आज हमारे पास टॉपिक है कि आज हम जो है ना परफॉर्म करना है कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है। तो उसके लिए आप लोग जो है ना ये ग्राफ एक दफ़ा दोबारा यहाँ से एक दफ़ा देख लें आप लोग। ठीक है, सही तरह देख लें आप लोग, ताकि हमें ग्राफ वहाँ भी ज़रूरत पड़ेगा। तो वहाँ में नेक्स्ट पेज में डायग्राम नहीं बनी हुई ग्राफ की, मैं बनाऊँगा तो सही साथ में छोटी सी, ताकि अब ये देख लें स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। स्टार्ट हो रहा है हमारे पास जो है ना ओ से। ठीक है, ये ओ है, फिर ए जाते हैं हम, फिर बी, फिर सी और फिर डी। ठीक है, और ये जो है दो लाइनें हैं हमारे पास, ये जो ओ ए वाली लाइन है और ये जो बी डी वाली लाइन है, दोनों लाइन आपस में क्या होती हैं पैरेलल होती हैं बस में। ठीक है, और ऐसी शेप को हम क्या बोलते हैं, हम लोग ट्रिपीजियम बोलते हैं। ठीक है बेटा, अभी हम लोग बड़े चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, और मैं आपको बेटा बता रहा हूँ कि हमारे पास जो है ना कैसे हम मालूम करेंगे थर्ड इक्वेशन मोशन हमें कैसे बेटा ड्राइव हमने करनी है। ठीक है, सो ये सब में थर्ड क्वेश्चन मोशन हमारे पास है कि इसमें हम क्या मालूम करते हैं, टोटल एरिया बॉडी ने कवर किया है। तो स्टूडेंट एरिया के लिए मैं वही डायग्राम बना रहा हूँ दोबारा से, लेकिन यहाँ बेटा मैंने डायग्राम को ज़रा लिटा के बनाऊँ। जैसे यहाँ देखें ना आप, तो ये चीज़ डायग्राम वही है बिल्कुल। ठीक है, सिर्फ मैंने क्या कर दिया, डायग्राम को मैं ज़रा सा ना इसको मैं लिटा दिया मैंने डायग्राम को। ठीक है, ये वही हमारे पास है, ओ ए बी सी डी है हमारे पास है। ये ओ कह रहे हैं आप इसको, ये ए है, ये बी है, ये यहाँ पे सी होगा, उसका यहाँ पे क्या होगा, बस होगा वो डी होगा, ये ए से सी लाइन वापस हो गया यहाँ पे। ठीक है, डायग्राम वही है। ठीक है, डायग्राम वही है, सिर्फ मैंने क्या किया, इसको ज़रा से मैंने इसको लिटा दिया, ज़रा टेढ़ा करके बना दिया मैंने इसको। अब असल में टेढ़ा करके बनाने का मकसद ये था कि मैं आपको बता सकूँ कि हमारे पास असल में ये शेप कैसी है। सो ये हमारे पास ट्रिपीजियम है। ट्रिपीजियम कौन सी शेप होती है, सो ट्रिपीजियम ऐसी शेप होती है जिसकी दो साइड है, ये ए ओ से ए वाली लाइन और ये जो बी से डी वाली लाइन है। सो दोनों आपस में क्या होती हैं, दीज टू लाइन्स आर पैरेलल। ठीक है, और सो ये दो लाइन आपस में क्या है, पैरेलल हमारे पास है, ये ओ ए और बी डी, दीज टू लाइन्स आर पैरेलल। और जो है ना हमारे पास ओ से डी और ए से बी ये आपस में पैरेलल नहीं है। जो इसका एरिया होता है, जो है एरिया ऑफ ट्रिपीजियम, वो होता है सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं आप टोटल एरिया ऑफ ओ ए बी डी, ओ ए बी डी जो है ना एरिया, वो क्या है, ओ ए प्लस बी डी, ओ ए प्लस बी और डी, ओ ए बी डी की क्या है, पैरेलल है, डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय हाइट क्या है इसकी, ओ से डी हाइट कर ले तब भी ठीक है, ए से सी हाइट कर ले तब भी आपके पास क्या है, बिल्कुल ठीक है। तो मैं दोबारा से बता रहा हूँ, थर्ड इक्वेशन मोशन में हम लोग मालूम करते हैं कि बॉडी का जो है ना टोटल एरिया कितना कवर किया बॉडी ने। टोटल एरिया क्या होता है, एरिया ये हमारे पास शेप एक ट्रिपीजियम शेप है, और ट्रिपीजियम शेप में एरिया क्या होता है हमारे पास, उसकी दोनों जो होती है ना पैरेलल साइड्स को क्या करते हैं हम लोग, सब डिवाइड करते हैं हम लोग 2 से, और करते हैं मल्टीप्लाई विद हाइट ओ डी के साथ। ठीक है, अब बड़े जो 2 यहाँ हो रहा है डिवाइड, ये ऊपर क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। मैं जरा इसको रेस कर रहा हूँ ताकि जो है ना आप लोगों को साफ नजर आए। ठीक है, और ठीक है, मैं जूम कर बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, ताकि आप लोग को जो है ना वो आसानी समझने में क्वेश्चन मोशन। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, ये आप देखें जो हमारे पास था ना, ठीक है, ये जो हमारे पास टोटल एरिया आया ना, ठीक है, ओ ए प्लस बी डी डिवाइडेड बाई 2 इंटू ओ डी। ठीक है, ये जो हमारे पास आई ना, ठीक है, ये हमारे पास सब ऊपर क्या है, ये जो थी ना पैरेलल साइड्स ओ ए बी डी की क्या थी, पैरेलल थी, दोनों साइड का सम आया डिवाइडेड बाई 2 इंटू हाइट ओ डी आ गया। अब ये जो था ना 2 यहाँ नीचे, ये यहाँ ऊपर क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ पे 2s हो गया हमारे पास, 2s वापस क्या आ गया, ओ ए प्लस बी डी इंटू ओ डी के। अब फिर यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है कि आपने करना है मल्टीप्लाई बाय स्लोप, जो है स्लोप बी सी और ओ डी।
आपने कहना है मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे क्या लिखा है, मल्टीप्लाई बाय स्लोप, यानी कि बी सी और ओ डी का आपने मल्टीप्लाई किया। बी सी और ओ डी से बस ए के बराबर था, तो हमने इस साइड में मल्टीप्लाई किया, राइट साइड में भी, और वी आर आल्सो मल्टीप्लाई विद लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड से ओ डी से ओ डी कट गया, यहाँ बच गया बी सी, और यहाँ से बी सी और ओ डी लिखा हुआ है। अब कह रहे हैं पुटिंग द वैल्यू इन अबव इक्वेशन। अब बी सी और ओ डी बराबर किसके था, ए के, और यहाँ पे बी सी बराबर किसके था, वी एफ माइनस वी आई के। ओ ए वी आई है, बी डी क्या है, वी एफ है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी फार्मूला बन गया। तो ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आपके पास थर्ड इक्वेशन मोशन क्या हो गया है, ड्राइव हो गई है। यस बेटा, इफ एनीवन हैव प्रॉब्लम इन थर्ड इक्वेशन मोशन, बेटा अपना आप हैंड रेज करें, ठीक है। बेटा किसी बच्चे को बेटा कोई प्रॉब्लम है थर्ड इक्वेशन मोशन में, बेटा अपना हैंड रेज करें, अदरवाइज बेटा मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। यस बेटा, किसी का हैंड बेटा रेज करें आप लोग। बेटा किसी बच्चे को बेटा कोई मसला है इस टॉपिक में कि थर्ड इक्वेशन मोशन में कैसे ड्राइव किया है, बेटा अपना हैंड रेज करें आप लोग। यस बेटा, मैं क्यों समझा रहा हूँ आपको ना, ठीक है, मैं समझा रहा हूँ, आप देखिए आप लोग, ठीक है। बेटा यहाँ पे ना बेटा अपना हैंड डाउन कर लें आप लोग, ठीक है। हमाद खान अपना हैंड डाउन कर लें, ठीक है। बेटा जो है ना हमारे पास, देखिए बेटा आपके पास क्या था, बेटा यहाँ पे आपके पास जो ना ये लिखा हुआ है, जो ना हमारे पास ओ ए प्लस बी डी डिवाइडेड बाई 2 इंटू ओ डी, ठीक है। ये बेटा होता है हमारे पास एरिया ऑफ ट्रिपीजियम, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, बेटा माइक ऑफ कर ले अपना आप, सम ऑफ पैरेलल साइड्स डिवाइडेड बाई 2 इंटू ओ डी। अब ये जो 2 नीचे था ये वहाँ जाके हो गया बेटा मल्टीप्लाई हो गया, तो 2s बराबर आ गया ओ ए प्लस बी डी इंटू ओ डी, बस ये आगे कुछ आ गया है। अब हमने किया ना मल्टीप्लाई बी सी और ओ डी के साथ, बी सी और डी मल्टीप्लाई किया, लेफ्ट साइड भी यहाँ पे आप देख मल्टीप्लाई किया, और ये मल्टीप्लाई किया इसको राइट साइड भी आप देख रहे हैं क्या कि इसको यहाँ पे ये मल्टीप्लाई किया बी सी और ओ डी के साथ, इधर आपको आ रहा है। और फिर यहाँ से ये ओ डी और ओ डी क्या हो गया, कट गया, यहाँ बच गया ओ ए प्लस बी डी मल्टीप्लाई बाय बी सी बच गया हमारे पास, यहाँ भी बच गया, और लेफ्ट साइड में बी सी और ओ डी बच गया। अब मैंने बताया था बी जो होता है बी सी होता है हमारे पास, बेटा बी सी होता है वी एफ माइनस वी आई भी होता है और ए टी भी होता है, ठीक, दोनों वैल्यूज होती है बी सी की। तो इस साइड हमने पुट कर लिया ए टी, और टी से टी नीचे कट जाएगा, तो यहाँ पे बी टू ए एस बचेगा हमारे पास, और यहाँ पुट किया हमने वी एफ माइनस वी आई, तो ये फार्मूला बन गया ए प्लस बी और ए माइनस बी का, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बेटा वी एफ स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यस मोहम्मद कासिम, बेटा आपने हैंड रेज किया। मोहम्मद कासिम, बेटा आपने हैंड रेज किया, कोई क्वेश्चन बेटा आपका? जी बेटा, बेटा डायग्राम आप जो मर्जी बना दें, बेशक जो आपके पास जो है ना फर्स्ट 2 इक्वेशन के पास डायग्राम वही बना दें, बेशक आप जो अभी जो डायग्राम नहीं है बेटा ये बना दें, दोनों में जो डायग्राम बना दें, कोई मसला नहीं है। ठीक है बेटा। अच्छा बेटा अभी जो है ना हमारे पास जो है बेटा टॉपिक नेक्स्ट हमारे पास है, ठीक है, कि ग्रेविटेशनल एक्सटेंशन क्या होता है, ठीक है। वह टॉपिक आप पेज नंबर 49 ओपन कर लें, ठीक है। वह टॉपिक हमारे पास है मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़, ये हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल एक्सटेंशन के बारे में। बेटा असल में ना अगर आप ऑब्जर्व करें, क्या कह रहे हैं, ड्रॉप एंड ऑब्जेक्ट फ्रॉम सम हाइट, ठीक है, एक आप ऑब्जेक्ट ड्रॉप करें कुछ हाइट से, ठीक है, डज इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज डिक्रीजेज और रिमेन्स कांस्टेंट एज इट्स अप्रोचेस द ग्राउंड, कि क्या इसकी वेलोसिटी कम होगी या ज़्यादा होगी जब ये नीचे ज़मीन की तरफ आएगा। तो स्टूडेंट्स अब इसमें हमारे पास बहुत सी चीज़ें हमें बेटा रखनी है माइंड में। अब अगर आप कोई चीज़ जो है ना फेंक रहे हो ना किसी हाइट से नीचे फेंक रहे हो, अब ज़ाहिर सी बात है उसकी स्पीड क्या होती है, इंक्रीज़ होती है, ठीक है। अब ज़ाहिर सी बात है ऊपर बेटा हाइट ज़्यादा है, जितना नीचे आएगी ग्रेविटेशन फोर्स ज़्यादा होगी, और जितना करीब आएगी आपके पास उतना ग्रेविटेशन फोर्स बढ़ी, उसको उसने खींच लिया। लेकिन अगर बेटा ये तमाम चीज़ें उसी टाइम है जब हमारे पास एयर की फ्रिक्शन है, ठीक है। अगर बेटा हमने हवा को निगलेक्ट कर दिया, ठीक है, तो बेटा तमाम बॉडीज़ बेशक उनका कितना ही मैस हो, बेटा वो तमाम बॉडीज़ एक ही क्या आएगी स्पीड के साथ जो है ना वो नीचे आएगी। सो ये साइंटिस्ट था हमारे पास गैलीलियो, ठीक है। गैलीलियो वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू नोटिस दैट ऑल द फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट हैव द सेम एक्सेलरेशन इंडिपेंडेंट ऑफ देयर मैसेज, यानी कि उसने बेटा ये ऑब्जर्व किया कि तमाम बॉडीज़ बेटा फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़ वो होती है ऐसी बॉडी जो मूव करे वर्टिकली अपवर्ड या वर्टिकली डाउनवर्ड। उसने कहा कि तमाम बॉडी का जो है ना एक्सेलेरेशन वो क्या रहेगा, रिमेन सेम रहेगा और मैस पे डिपेंड नहीं करेगा। उससे बेटा ये जो बना हुआ सामने टावर ऑफ पीसा, इसने यहाँ से काफ़ी ऑब्जेक्ट्स नीचे ड्रॉप किए और उसने ऑब्जर्व किया कि अगर हम लोग एयर फ्रिक्शन को ख़त्म कर दें, ठीक है, इफ़ वी निगलेक्ट एयर फ्रिक्शन, तो तमाम ऑब्जेक्ट सेम टाइम पे नीचे पहुँचेंगे और तमाम ऑब्जेक्ट की जो है वो स्पीड जो है वेलोसिटी जो है वो रिमेन सेम रहेगी, ठीक है।
तो अब ये क्वेश्चन पेपर में आ जाए कि डज जो है ना स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज डिक्रीजेज और रिमेन कांस्टेंट एज इज ड्रॉप जो है ना फ्रॉम द जो है हमारे पास ग्राउंड में जब आ रही है, तो इसका जब आप लिखे ना आंसर, तो आप कहेंगे देयर आर टू पॉसिबिलिटीज़। पॉसिबिलिटी वन हमारे पास क्या है कि अगर हम लोग एयर फिशिंग को ख़त्म कर दें। पॉसिबिलिटी टू क्या है कि अगर हम लोग एयर फिशिंग को ख़त्म ना करें। अगर हमने एयर फिशिंग को ख़त्म कर दिया तो तमाम ऑब्जेक्ट जो है ना वो सेम टाइम पे नीचे आएंगे, सेम वेलोसिटी के साथ नीचे आएंगे, उनका डिपेंड नहीं करेगा मैथ के ऊपर। और अगर हमने एयर फिशिंग को निगलेक्ट नहीं किया तो फिर ज़ाहिर सी बात है जो ऑब्जेक्ट हैवियर है वो नीचे जल्दी आएगा और तमाम की स्पीड क्या होगी हमारे पास वो डिफाइंड होगी। ओके बेटा, अब बेटा नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि हमारे पास व्हाट इज मीन बाय ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, कि हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, द एक्सेलरेशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज, ठीक है, द एक्सेलरेशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज इज नोन एज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। द एक्सेलरेशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इट इज डिनोटेड बाय जी। यस बेटा माइक अपना ऑफ करें आप लोग। ठीक है, द एक्सेलरेशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज, बेटा ऐसी बॉडीज जो, ठीक है, और इट इज़ डिनोटेड बाय जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, अर्थ के सरफेस के ऊपर बेटा उनकी वैल्यू होती है हमारे पास जो है 10 मीटर पर सेकंड। और बेटा जैसे जैसे आप जाएंगे ना मूव करेंगे अपवर्ड, बेटा उसकी वैल्यू क्या होती है, कम होती है बेटा हमारे पास जो है ना वो डिक्रीज करेगी। ठीक है, यहाँ पे बता रहा हूँ हाईलाइट करके, द एक्सेलरेशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग bodies is called gravitational acceleration denoted by g on the surface of the earth. Its value is approximately 10. For bodies moving upward g होता है बेटा पॉजिटिव, सॉरी फॉर बॉडीज फॉलिंग डाउन, बेटा ऐसी बॉडी जो नीचे आ रही है बेटा उनके लिए g होगा पॉजिटिव, और ऐसी बॉडी बेटा जो ऊपर जा रही है बॉडी g क्या होगा होगा वो नेगेटिव होगा। बेटा जो स्मॉल g है ना बेटा ये रिमेन सेम नहीं है, ये बेटा वेरी करता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, इट डज नॉट रिमेन कॉन्स्टेंट। ऊपर जाएंगे तो बेटा इसकी वैल्यू डिक्रीज़ करेगी, जितना आप नीचे आएंगे इसकी वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी। मैं दोबारा से बता रहा हूँ बेटा, एक्सेलरेशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़ को बेटा बोलते हैं हम लोग ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोलते हैं। और ऐसी बॉडी जो मूव करती है वर्टिकली अपवर्ड उनके लिए जी की वैल्यू होती है पॉजिटिव, और ऐसी वैल्यूज जो मूव करती है वर्टिकली डाउनवर्ड उनके लिए वैल्यू ऑफ जी क्या होती है, पॉजिटिव होती है, जो ऊपर मूव करती है क्या होती है, नेगेटिव होती है। स्टूडेंट्स इसके अलावा ये हमारे पास जो है ये साइड में हमारे पास एक बॉक्स है। सर ये जो येलो बॉक्स आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है, मैंने जूम भी किया। सर ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी हुई है, ऐसी बॉडी जो बेटा मूव करती है अंडर ग्रेविटी में। इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर बॉडीज मूविंग अंडर ग्रेविटी। फिर अंडर ग्रेविटी का मतलब ये होता है कि जो फ्रीली फॉलिंग केस में होता है। बस फ्रीली फॉलिंग केस में ना जहाँ पे एक्सेशन था ना वहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में वी एफ कुछ वी आई प्लस ए डी था, अब यहाँ पे क्या हो गया, जी टी हो गया। जहाँ पे ए था वहाँ पे जी आ जाएगा, और जहाँ पे डिस्टेंस था वहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारे पास हाइट आ जाएगी। ठीक है, तो बेटा आपने इसको रिप्लेस करना है। जब पे अपने क्वेश्चन आ जाए कि राइट इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडीज या राइट इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर बॉडीज मूविंग अंडर ग्रेविटी, तो उनके लिए आपके पास ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। जहाँ पे ए है वहाँ पे जी आ जाएगा, जहाँ पे डिस्टेंस वहाँ पे क्या आ जाएगी, हाइट आपके पास आ जाएगी। ओके बेटा, तो बेटा अब आप चलते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ। ठीक है, अभी आप बेटा आप करते हैं इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन बेटा परफॉर्म करते हैं। स्टूडेंट्स सबसे पहले बेटा हमारे पास आते हैं एमसीक्यूज़। ठीक है, तो बेटा आप पहले एमसीक्यूज़ मार्क कर लें। स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे हाईलाइट करूँ एमसीक्यूज़ के आंसर, तो आप सारा बेटा मार्क कर लीजिएगा। ओके सर, पहला देखिए एमसीक्यूज़ में कह रहे हैं कि अ बॉडी हैज़ ट्रांसलेटिव मोशन इफ़ इट मूव अलॉन्ग। बेटा एक बॉडी का ट्रांसलेटिव मोशन कब होगा, बेटा आपने क्या पढ़ा था, बॉडी मूव इन अ लाइन विदाउट एनी रोटेशन। इसका सी ऑप्शन वापस होगा कि लाइन विदाउट एनी रोटेशन, तब बॉडी पोजेस करेगी ट्रांसलेटरी मोशन। नेक्स्ट, द मोशन ऑफ बॉडी अबाउट एन एक्सिस, यानी कि ऐसा मोशन से बॉडी मूव करे एक एक्सिस के गिर्द। ठीक है, तो बेटा उसका मोशन होता है हमारे पास जो है ना रोटेटरी। ठीक है, इन रोटेटरी मोशन बॉडी मूव अराउंड एन एक्सिस, बॉडी मूव करती है एक ही पॉइंट के गिर्द। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी, थर्ड एमसीक्यूज। सो हमारे पास इसमें से डिस्प्लेसमेंट, ये बेटा हमारे पास क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो बेटा डिस्प्लेसमेंट हम मार्क कर लें, सी ऑप्शन हमारे पास है। नेक्स्ट कह रहे इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग with constant speed then it distance ग्राफ। अगर उसने बॉडी मूव करे ना कांस्टेंट स्पीड के साथ, सो ग्राफ क्या होगा बेटा, स्ट्रेट लाइन होगी इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस। ठीक है, स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस, डी ऑप्शन है। सर ये 4 एमसीक्यूज आपको मैंने मार्क करवा दिए। फिर सर हम करते हैं, आप 5 एमसीक्यू मेरा रीड करते हैं हम लोग, मैं ये पहले वापस में आ रहा हूँ। ठीक है, तो सर अभी हम लोग 5 एमसीक्यू में रीड करते हैं हम लोग। सो यहाँ पे देखिए हम लोग 5 एमसीक्यू क्या कह रहे हैं, अ स्ट्रेट लाइन parallel to time axis or distance time graph tell that
तो बेटा स्ट्रेट लाइन जो थी ना पैरेलल टाइम एक्सिस के, बेटा वो बताई थी हमें एक बॉडी किस पे है, रेस्ट पे है, ठीक है। अब क्या है द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ शोन, बेटा एक स्पीड टाइम ग्राफ हमारे पास क्या है, नीचे बेटा ये शोन हुआ है हमारे पास, आप देख सकते हैं हमारा ग्राफ बना हुआ है। कहना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, अब बताइए इसमें से कौन सी स्टेटमेंट बेटा हमारे पास ट्रू है। बेटा पहली में कह रहे हैं कार हैज़ एक्सेलेरेशन 1.5, बेटा एक्सेलेरेशन तो है नहीं, यहाँ पर रिटार्डेशन हो रही है, बॉडी स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है। स्टूडेंट्स ये मैंने फाइंड किया था, तो अब मेरे क्लास में करवाया भी था, आता है डिस्टेंस ट्रेवल बाई कार कितना आता है 75 मीटर आता है हमारे पास। इसका बेटा ऑप्शन कौन सा हमारे पास है, सी ऑप्शन बेटा इसका हमारे पास है, डिस्टेंस ट्रेवल बाई कार इज 75 मीटर। नेक्स्ट हम इसको रीड करें, स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ कार, ठीक है, इसका क्या होगा बेटा हमारे पास ना, तो स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ कार बेटा नेक्स्ट आप देखें, नेक्स्ट पेज पे ना बेटा देखिए आप 7 MCQs, बेटा इसमें कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज बेटा यूनिफॉर्म एक्सलेशन, बेटा यूनिफॉर्म एक्सलेशन, ठीक है। तो बेटा एक्सलेशन होता है ये बेटा जो है ना हमारे पास सी ग्राफ, बेटा ये शो कर रहा है हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सलेशन को, ठीक है, ये हाइलाइट करके बता रहा हूँ आपको, ये सी ग्राफ। फिर कह रहे हैं बाय डिवाइडिंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मूविंग बॉडी विद टाइम, आपने डिवाइड किया डिस्प्लेसमेंट को टाइम के साथ, आपको क्या मिलेगा, आपको वेलोसिटी मिलेगी, ठीक है, पता ना आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होता है। फिर कह रहे हैं एक बॉल को आपने ऊपर फेंका एट हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर, उसकी स्पीड क्या होगी, जीरो होती है बेटा, ठीक है, ऊपर देखिए क्या करती है, बॉल रुकती है। फिर अ चेंज इन पोजीशन इज नोन एज, बेटा अ चेंज इन पोजीशन बेटा ये होता है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, अ चेंज इन पोजीशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है बेटा। नेक्स्ट बेटा इसको आप देखें आप लोग, ठीक है, बेटा जो है नेक्स्ट इसको कह रहा है ट्रेन इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर हॉर, बेटा उसकी स्पीड है 36 किलोमीटर पर हॉर। फिर कह रहा है एक्सप्रेस इन मीटर पर सेकंड, तो मैंने बताया मैं आपको कि हम किलोमीटर पर हॉर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं जो है ना 1000 के साथ और डिवाइड करते हैं 3600 के साथ। तो बेटा सब करेंगे ना मल्टीप्लाई इसको 1000 के साथ डिवाइडेड बाई 36, तो वापस आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। सो लास्ट में कह रहे हैं अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, it covered a speed of 25 after 20 seconds. The distance moved, sir, इसका डिस्टेंस है 250 मीटर। जब मैं बेटा होगा ना मेरे पास बुक को बोर्ड मेरे पास अवेलेबल होगा, ये जो थे ना न्यूमेरिकल्स, ये भी आपको वहाँ पे MCQs वहाँ पे करवा दूंगा। बाकी बेटा किसी बच्चे को अगर किसी MCQs में कोई प्रॉब्लम है तो अपना हैंड रेज करें। इफ़ एनीवन हैव प्रॉब्लम इन एनी MCQs बेटा प्लीज़ रेज हैंड। बेटा किसी बच्चे को MCQs में बेटा कोई मसला है, जो हमने 30 क्वेश्चन मोशन ड्राइव की है, बेटा किसी को मसला बेटा हैंड रेज करें। यस बेटा मोहम्मद हमाद खान आपने हैंड रेज किया। बेटा 250 मीटर है, बी ऑप्शन बेटा हमारे पास है, बेटा मैं आपको उसको करवा दूंगा, ठीक है। जब आप जाएंगे ना स्कूल में तो बोर्ड में मैं आपको ना पूरा पता करोगे, यहाँ बेटा बोर्ड अवेलेबल नहीं है तो मैं यहाँ पे पॉसिबल नहीं है बेटा समझाना आपको ना, आप बस मार्क करें 250 मीटर, फिर मैं करवा दूंगा, अपना हैंड डाउन कर लें। यस बेटा किसी ओके बेटा किसी को मसला है और किसी MCQs में बेटा या 30 क्वेश्चन मोशन में या ग्रेविटेशनल एक्सटेंशन में या ग्रेलों की ऑब्जर्वेशन के बारे में बेटा हैंड रेज करें अपना आप। यस बेटा मोहम्मद हमाद खान आपने दोबारा हैंड रेज किया था। यस मोहम्मद कासिम बेटा आपने हैंड रेज किया। बेटा 8 MCQs, बेटा 8 MCQs में कह रहे हैं कि बाय डिवाइडिंग द डिस्प्लेसमेंट, बेटा हैंड रेज कर लें, ठीक है, हैंड आउट कर लें। बेटा 8 MCQs में कह रहे हैं कि बाय डिवाइडिंग द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी विद टाइम, बेटा डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम ये क्या होता है बेटा हमारे पास वेलोसिटी होती है, आपने डिफाइंड किया था द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी, इसका बेटा ऑप्शन क्या है हमारे पास, सी ऑप्शन है वेलोसिटी। यस बेटा किसी को बेटा कोई प्रॉब्लम आ रही हो। ओके बेटा आज आपका लेक्चर यहाँ तक ही था, ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।